हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। माई सेल्फ अर्शप्रीत सिंह, आई विल बी टेकिंग मेंस अ डे इनिशिएटिव टुडे। इसमें हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हर रोज, जिसका हम आपको उसमें आंसर पूरे डिटेल्ड वे में बताते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज का सवाल ये है। आज लास्ट ईयर 2024 का PYQ GS3 का। इसमें क्या पूछा गया है? What are the major challenges faced by Indian irrigation system in recent times? State the measures taken by the government for efficient irrigation management. ठीक है, इसका जो मेजर पार्ट है दैट विल बी रिगार्डिंग इरिगेशन सिस्टम, उसके चैलेंजेस और मेजर्स जो गवर्नमेंट ने लिए हैं टू इंप्रूव आवर इरिगेशन सिस्टम। अब इरिगेशन सिस्टम का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? वाटर स्कार्सिटी, है ना। हम अगर इरिगेशन सिस्टम लेके आ रहे हैं, हम क्रॉप यील्ड को इंक्रीज कर रहे हैं, क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं, है ना, उससे इंपैक्ट तो कुछ पड़ रहा है। जैसे हम वाटर स्कार्सिटी फेस कर रही हैं मैनी ऑफ द स्टेट्स, जिन्होंने बोला है कि कमिंग फ्यू ईयर्स, कमिंग डेकेड्स वहां पे पानी ही नहीं रहेगा, है ना। कुछ स्टेट्स ऐसी हैं, राइट। तो हम वाटर स्कार्सिटी को से क्या इफेक्ट पड़ सकता है, क्या इंपैक्ट आ सकता है अपनी उस पर, है ना। क्या आ सकता है कि जैसे इनएफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम है, उसकी वजह से वाटर स्कार्सिटी हो रही है ना। जैसे हम फ्लड इरिगेशन लेके आते हैं कि पानी खड़ा रखा हुआ है कहीं पे किसी क्रॉप के लिए, तो उसके वजह से हम वाटर स्कार्सिटी इंपैक्ट होता है। ठीक है, उसके वजह से लीचिंग ऑफ मिनरल्स भी हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स भी हो जाता है। ठीक है, और हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है दैट इज लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ वाटर, है ना। हम जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करने के लिए, क्रॉप्स प्रोड्यूस करने के लिए लार्जेस्ट कंज्यूमर है ऑफ ग्राउंड वाटर, राइट। उसके बाद उस पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है वाटर स्कार्सिटी का? हमारी जो क्रॉप यील्ड है दैट विल बी रिड्यूस, है ना, दैट विल बी रिड्यूस्ड, और उससे हमारी जो फूड सिक्योरिटी है उस पर भी इंपैक्ट डलेगा विद डिक्रीज इन क्रॉप यील्ड, राइट। अब वाटर स्कार्सिटी को कैसे हम कर्व कर सकते हैं? बाय एफिशिएंट इरिगेशन टेक्निक्स। जैसे अब हमने बजट में एलोकेट किया प्रॉपर माइक्रो इरिगेशन के लिए, है ना। तो माइक्रो इरिगेशन जैसी टेक्निक्स लेके आए हैं, जैसे स्प्रिंकलर, ड्रिप इरिगेशन, ये सब लेके आए हैं, राइट। और क्या कर सकते हैं? वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स, है ना। रेन वाटर को हार्वेस्ट करने के लिए हम कुछ टेक्निक्स लेके आए हैं हर एक घर में, या अपनी इरिगेशन के लिए, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए। सो वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स, और क्रॉप्स, ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स में हम इंप्रूवमेंट लेके आ सकते हैं कि जो कम पानी से ग्रो करती हैं वो वाली क्रॉप्स को ग्रो करें। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन लेके आए, है ना। ये सब चीजों से हम कर्व कर सकते हैं, राइट। अब इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, है ना। सवाल पे आ जाते हैं वापस से कि हम इरिगेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके चैलेंजेस क्या हैं इंडियन इरिगेशन सिस्टम के जो हम फेस कर रहे हैं रिसेंट टाइम्स में, वो बताएंगे, और जो मेजर्स लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा वो बताना है, ठीक है हमने, और कंक्लूजन आ जाएगा, राइट। अब इंडिया हैज द सेकंड लार्जेस्ट इरिगेटेड लैंड इन द वर्ल्ड। हमारा अप्रॉक्स 48% ऑफ नेट सोन एरिया दैट इज अंडर इरिगेशन विद फ्रॉम एग्रीकल्चर सेंसस हुआ था 2021 में, उसने बताया था। ठीक है, और इरिगेशन सिस्टम में क्या क्या आ जाएगा? कनाल्स, वेल्स, ट्यूबवेल्स, टैंक्स और माइक्रो इरिगेशन टेक्नोलॉजी जो हम रिसेंटली प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, ये बढ़िया सी विद फैक्ट, है ना। GS3 में फैक्ट्स और डाटा बहुत मैटर करता है। आपके पास ऐसे रेडी रेकनर बने होने चाहिए हर एक टॉपिक के लिए, जो आप सिर्फ इंट्रोडक्शन में कोट कर पाओ और कंक्लूजन में कोट कर पाओ, ठीक है, विद स्कीम्स, कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं वो सब, या इवन बेस्ट प्रैक्टिसेस, राइट। अब देखो सबसे बड़ा पार्ट है जो हमारे उसका क्वेश्चन का, उसको वो क्या है? चैलेंजेस, है ना। अब चैलेंजेस क्या फेस कर रही हैं हमारी, है ना। ये आप मेंशन कर सकते हो कि सरफेस इरिगेशन होती है, स्प्रिंकलर होती है, सब सरफेस ड्रिप इरिगेशन, ये सब आप इसमें लिख पाओगे, ठीक है। ओवर रिलायंस ऑन ग्राउंड वाटर, सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम जो इरिगेशन कर रहे हैं 64% ऑफ जो इरिगेशन है दैट इज फ्रॉम ओनली ग्राउंड वाटर अकॉर्डिंग टू सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। अब कौन सी स्टेट्स? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये क्रिटिकल और ओवर एक्सप्लॉइटेड ग्राउंड वाटर ब्लॉक्स में आ गई हैं। इन्होंने कैटेगराइजेशन की हुई है, मतलब
इसका क्या मतलब है क्रिटिकल और ओवर एक्सप्लॉइटेड ग्राउंड वाटर ब्लॉक्स? मींस जो हमारा हम वाटर यूज कर रहे हैं, है ना, वाटर यूज कर रहे हैं उस रेट पे जो लैंड वाटर है वो रिचार्ज नहीं हो पा रहा, है ना, वाटर एक्सट्रैक्शन is lesser in rate than recharge of water, right? और inefficiency of water losses, अब कैसे, अब ट्रेडिशनल कैनाल सिस्टम्स हैं, अब कैनाल्स को अगर आप प्रॉपरली रिपेयर नहीं करोगे उनमें क्रैक्स आ जाते हैं, है ना, स्लैब्स सीपेज, वाटर सीपेज होनी शुरू हो जाती है स्लैब से, वॉल से, तो उसके वजह से वाटर लॉसेस हो जाते हैं अप्रॉक्स 30 to 40%, है ना, इवेपोरेशन हो जाती है, थेफ्ट हो जाता है कि जो साइड में फार्मर्स हैं वो थ्रू पंप्स पानी को चोरी करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और जो फिर उसका क्या रेपरकशन आएगी, जो टेल एंड पे फार्मर्स होते हैं, लैंड्स होती हैं, उनके पास प्रॉपर पैसा नहीं पहुंचता है, ठीक है, ड्यू टू पुअर मेंटेनेंस और सिल्टेशन। अब सिल्टेशन मींस कि जब अब सिल्टेशन हो जाएगी, है ना, कैनाल्स की, तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वाटर लॉस कैसे होगा, उसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है ना, दैट विल रिड्यूस, है ना, और जो उसका फ्लो है, उसकी वेलोसिटी है वाटर की, वो कम हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अब इसको क्या करें, प्रॉपर डिसिल्टेशन करो, है ना, टाइमली डिसिल्टेशन करो पीरियोडिकली, ताकि जो वाटर फ्लो है, वाटर लॉस है, वो कम हो पाए, ठीक है। अब रीजनल इंबैलेंस क्या आ जाएगा, ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक बिहार, असम रिमेन अंडर इरिगेटेड डिस्पाइट हाई रेनफॉल, है ना। अब क्यों, क्योंकि जो मेजर फोकस था जो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से ऑन दी स्टेट्स, पंजाब, महाराष्ट्र, यूपी, है ना, इन स्टेट्स की पे ज्यादा फोकस था। इसकी अगर आप देखो जो नॉर्थ ईस्टर्न प्रोजेक्ट्स होते हैं दे आर डिलेड मोस्टली, है ना, रिलेटेड टू इरिगेशन। फिर उसके बाद क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, अब एराटिक मॉनसून्स एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट जैसे ड्रॉट आ गया, फ्लड आ गया, उसकी वजह से भी हमारा जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो कम हो रही है। 2023 में महाराष्ट्र में ड्रॉट्स आए थे और जो कनाल वाटर लेवल से वो कम हो गए थे, जिसने हमारी राबी क्रॉप्स थी उनको इंपैक्ट किया था, ठीक है। इनइक्विटेबल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, अब इसको देखते हैं कि जैसे दिस इज अ कनाल, है ना, यहाँ पे फार्म्स हैं, इधर फार्म्स हैं, इधर फार्म्स हैं, और ये लास्ट में फार्म्स है, ठीक है। अब इधर वाले बंदे के पास तो प्रॉपर पानी पहुंच रहा है ना, ऐसे वाटर फ्लो है, ऐसे प्रॉपर पानी पहुंच रहा है, बट ये वाले क्या करेंगे, पंप से वाटर एक्सट्रैक्ट ज्यादा करना शुरू कर देंगे, और जो ये टेल एंड पे फार्मर्स हैं, इनके पास पानी कम पहुंचता, ठीक है। फॉर लो अडॉप्शन ऑफ माइक्रो इरिगेशन टेक्निक, सिर्फ 18% जो हमारे इरिगेटेड एरिया है दैट इज अंडर माइक्रो इरिगेशन। जैसे उसमें क्या आएगा, ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन। अब इसमें क्या लिखे, उसमें क्या हो सकता है ड्रिप इरिगेशन में कि प्रॉपर, है ना, उसमें भी जैसे सपोज दिस इज अ क्रॉप, ऐसे क्रॉप्स हैं इधर लगी हुई हैं, और वो क्या करेंगे, इधर स्प्रिंकलर्स लगा देंगे ऐसे, है ना, तो ये विद अगर ड्रॉपिंग सिस्टम है तो धीरे धीरे करके प्लांट को पानी देते रहते हैं, और स्प्रिंकलर है तो वो इधर स्प्रिंकलर लग जाएगा उसके बाद, है ना, मतलब टारगेटेड पानी दिया जा रहा है, ऐसे नहीं कि आप फ्लड इरिगेशन कर रहे हो, है ना। उसकी वजह से फ्लड इरिगेशन से वाटर लॉस ज्यादा होता है, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस हैं, ये सब आप इसमें लिख पाओगे, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा पार्ट है हमारे सवाल का, मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट, है ना। अब इसमें पहला सबसे जो जरूरी है दैट इज प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, है ना। ये इनिशिएटिव लिया गया सरकार के द्वारा, इसमें हर खेत को पानी, मोर क्रॉप पर ड्रॉप, इसमें क्या करते हैं, दे प्रोवाइड एंड टू एंड सॉल्यूशंस, ठीक है। इसमें आपका जो वाटर सोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, नेटवर्क, है ना, और एफिशिएंट फार्म लेवल, ये सब इसके अंडर आ जाएगा, ठीक है, प्रधानमंत्री की सिंचाई योजना के अंडर। और इसमें माइक्रो इरिगेशन फंड आ गए फॉर लो अडॉप्शन, जैसे यूपी, छत्तीसगढ़, ये अगर माइक्रो इरिगेशन टेक्निक्स नहीं अडॉप्ट कर रही है तो उनके लिए दे प्रोवाइड फंड, सब्सिडीज, है ना, और
अटल भूजल योजना, इसमें क्या करते हैं, दे प्रमोट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और वाटर बजटिंग प्रॉपरली, जिसके साथ टू इंप्रूव ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट इन 7 स्ट्रेस्ड स्टेट्स, राइट। पर ड्रॉप मोर क्रॉप स्कीम दैट इज अंडर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना फॉर अडॉप्शन ऑफ माइक्रो इरिगेशन, राइट। फिर कनाल मॉडर्नाइजेशन प्रोडक्ट्स, हमने जो भी देखा चैलेंजेस कनाल्स में फेस करते हैं कि क्रैक्स आ गए, स्लैब्स आ गई, है ना, ये सब चीजें आ गई, इनको प्रॉपरली टाइमली रिपेयर किया जाए, है ना, ताकि जो वाटर लॉसेज हैं, वाटर सीपेज है, वो कम हो सके, ठीक। अब डिजिटल जीआईएस बेस्ड इरिगेशन मॉनिटरिंग सिस्टम, टैगिंग ऑफ इरिगेशन एसेट्स, ये न्यू टेक्नोलॉजीज के साथ हम अपने इरिगेशन सिस्टम को इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में बढ़िया सा कंक्लूजन कि हम विद इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन एंड बिहेवियरल चेंज के साथ ऑफ लोकल कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को लेके आए, है ना, उसके साथ साथ हम सस्टेनेबल और इक्विटेबल वाटर यूज को हम प्रमोट कर पाएंगे, ठीक है। आई होप यू माइट हैव गॉट दिस क्वेश्चन, है ना। अगर आपको कुछ और टेक्नोलॉजी या कुछ और स्कीम के बारे में पता है तो प्लीज मस्ट मेंशन, है ना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।